अभी हाई स्कूल और इंटर के एग्जाम्स खत्म हुए हैं तमाम बोर्ड्स के, और उसके बाद अब ये चिंता होने लगी है कि आप ये मार्क्स कितने आएंगे, और मार्क्स को लेकर लोग बड़ी टेंशन में हैं, बच्चे बड़ी टेंशन में हैं। लेकिन आपको बता दें कि मार्क्स कभी भी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते। मार्क्स आपको सिर्फ एक मार्कशीट पे तय होता है कि इतने मेहनत आपने की और इतने मार्क्स आपको आ गए। कभी भी आपकी इंटेलिजेंस का एक सिंबल वो मार्क्स नहीं हो सकते। मार्क्स के बिना किसी भी फियर, मार्क्स के लिए आपको किसी भी फियर की ज़रूरत नहीं है। जितनी परफॉर्मेंस आपने की है उतने मार्क्स आपके आएंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करते हैं तो मार्क्स ऑटोमेटिकली आएंगे। आगे चलकर जो भी करना है, जो पढ़ना है, वो आपका एप्टीट्यूड तय करता है, आपके मार्क्स तय नहीं करते। अगर आपको जो भी, अगर आप अच्छे से सोच रहे हैं कि मुझे आगे भविष्य में क्या करना है, तो मार्क्स इसमें बहुत ज़्यादा बाधा नहीं डालते हैं। ना इस बात का कोई फर्क पड़ता है कि आप किस परिवार में पैदा हुए हैं, ना आपके फादर क्या है, आपकी मदर क्या है, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी परफॉर्मेंस का फर्क पड़ता है, आपके एप्टीट्यूड का फर्क पड़ता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पैदा हुए हैं। बिना किसी परफॉर्मेंस के जब आप किसी काम को करते हैं, तो फिर आप जब कोई प्रेशर नहीं होता आपके पास और आप कोई काम करते हैं, तो वो आपका शौक हो जाता है, वो आपको पसंद हो जाती है। और जब आप उस काम को करते हैं तो उसमें फिर स्कोर की चिंता मत कीजिए, उसमें आपका स्कोर अच्छा आना ही आना है। क्योंकि अगर आपने मन से कोई काम किया है, अगर आपने ये सोच के काम किया है कि ये मेरा शौक है, ये मेरी पसंद है, तो आप ये मान के चलिए कि वो एक आपका दिशा और दशा दोनों चीज़ें तय कर देगी। अंधी दौड़ में मत दौड़िए, क्योंकि लोग जिधर दौड़ रहे हैं, आपने देखा कि सब आईएएस बनने चले हैं या सब नीट का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप भी नीट एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसा नहीं है, ऐसा अंधी दौड़ में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि अगर बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपको तो साइंस लेनी है, उससे थोड़े कम आएंगे तो आपको कॉमर्स लेनी है, उससे थोड़े कम आएंगे तो आपको आर्ट्स लेनी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये कहीं किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है। ये तो हम लोगों ने अपने आप को डिसाइड कर लिया है कि अगर हमारे ऐसे मार्क्स आते हैं तो हम ये करेंगे। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये किताब में कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि हाई लेवल एग्जाम जब भी कभी आते हैं तो आप ये देखिएगा कि उनमें जितने भी लोग बैठते हैं उन एग्जाम्स में, आईएएस पीसीएस की बात कर रहा हूँ, यूपीएससी एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, उन एग्जाम्स में जो लोग हैं वो ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लेते हैं, क्योंकि कुछ उसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं और वो उनको जीत दिला देते हैं, उनको पास करा देते हैं और वो बड़े अफसर बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट लेने वाले लोग हैं वो कम हैं और जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपका दिशा और दशा क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपकी स्ट्रीम सही है, आपने सही स्ट्रीम को चुना है और आप सही से काम कर रहे हैं, तो वो कोई बड़ा भारी चीज़ नहीं कि आपको आगे क्या मिलेगा। जहाँ तक सवाल है स्कोर का, आप स्कोर की चिंता ना करें और स्ट्रीम की भी चिंता ना करें कि आपके पास कौन सी स्ट्रीम है, साइंस है, कॉमर्स है या फिर आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, उसकी भी परवाह ना करें। आपका मेन काम होना चाहिए आपकी परफॉर्मेंस। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करेंगे, बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई चांस मिल जाएगा। लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं लाइफ में। कभी भी किसी प्रेशर में आए बगैर, किसी फियर में आए बगैर अपने काम पर ध्यान दें, अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दें। नंबर्स को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान ना हो कि हमारे मार्क्स कितने आए हैं। मुझे लगता है कि अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो आगे आपको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है। एग्जाम आपके कितने भी आए हों, उनमें आपको आगे जाके फिर मेहनत करनी पड़ेगी, अपने अगले एग्जाम्स के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस को बढ़िया बनाना पड़ेगा, अपनी शौक और पसंद को बदलना पड़ेगा। और जब आप ये सब करेंगे तो आपको नेचुरली बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।